Namaskaram everyone, my name is Ashutosh. I'm from Mumbai and we are here to discuss about Sadhana Pada 24-25. हम लोग एक काम करेंगे, ये पूरे ब्लॉग को तीनों खिचड़ी में मनाएंगे। पूरे ब्लॉग को क्या, पूरा चैनल ही मेरा खिचड़ी में रहेगा। हिंदी, मराठी, इंग्लिश। हिंदी ताकि बहुत सारे लोगों को पता चले, मराठी माझी मधून मधून येईल कारण का नो डाउट आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, और इंग्लिश थोड़ा शाइनिंग मारने के लिए बोलता जाऊँगा। एंड तो फिर ये ब्लॉग में सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें कवर हम करेंगे। दैट व्हाट इज़ साधना पदा, लाइक लोगों के मन में कॉन्स्टेंट सवाल होता है कि व्हाट इज़ इट। सो आई विल स्टार्ट कि मेरा ईशा फाउंडेशन से कनेक्शन कैसा हुआ। सो मेजॉरिटी मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, आई मीन आई हैव सीन कि 2019 लाइक लॉकडाउन में ही सब लोगों ने मतलब वीडियोस एंड सारी दुनिया यूट्यूब पे आई थी। सो मैंने भी मतलब सदगुरु का 1 या 2 वीडियोस चालू कर दिया देखना। एंड उस टाइम दिमाग में आया था कि अच्छा ये मार्केट में कोई तो नया बाबा आया हुआ, अभी मतलब बहुत सारे थे, अभी और एक आ चुका है। तो मैंने सुनना चालू कर दिया, उसके बाद एक, उसके बाद एक, उसके बाद एक, एंड गोज़ ऑन। तो वो वीडियोज़ है ना थोड़े हिट होने लगे, बिकॉज ये सारी चीज़ें ना प्रैक्टिकल बोले जा रहे थे। एंड आई लाइक प्रैक्टिकल थिंग्स। मुझे क्या, सारे लोगों को ही चाहिए। कोई तुमको मतलब ऐसा नहीं चाहिए कि कोई तुमको एक आध सिचुएशन में कोई तुमको मतलब झूठी तसल्ली दे। ऐसा वीडियो एक भी नहीं है सदगुरु का। तो इफ़ यू सी ऑल देयर वीडियोस, तुमको ऐसा लगेगा कि मतलब हाँ ये सच एंड रियलिटी बेस्ड है। तो मैंने चालू किया देखना, और लॉकडाउन में सबसे पहला मतलब मेजॉरिटी वीडियो जो मुझको हिट किया, इट इज़ ऑल अबाउट कि कोई सदगुरु को पूछता है दैट व्हाई यू सिट इन पर्टिकुलर पोस्चर, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट सिटिंग इन अर्ध सिद्धासना। सो सदगुरु एक्सप्लेन कि अर्ध सिद्धासन में होता क्या है कि आपका मूलाधारा को, आपका जब एक्लिस टच होता है देन यू गेट सर्टन अमाउंट ऑफ क्लैरिटी। तो मैंने उस पोजीशन में बैठना चालू कर दिया बिकॉज इट वाज अ वर्क फ्रॉम होम एंड आई एक्चुअली स्टार्टेड गेटिंग रिजल्ट्स। आई स्टार्टेड एक्चुअली फीलिंग कि मतलब हाँ अभी एक फोकस आने लग चुका है, काम में अलर्टनेस आ चुका है। तो मैंने बोला ठीक है, हो सकता है। फिर धीरे धीरे मतलब मैंने इनर इंजीनियरिंग का पढ़ना चालू किया। उसके पहले तो मतलब मैं लास्ट ईयर यहाँ पे आया था 10 जुलाई को, कि मैंने बोला कि इतने सारे वीडियोस देख ले, अभी जाके देख के भी है कि ईशा फाउंडेशन है कैसा। तो मैंने देखा, आदियोगी देखा, लिंग भैरवी टेम्पल, ध्यानलिंग, पूरा आश्रम देखा, गौशाला देखी, बहुत सारी चीज़ें देखी। एंड पता नहीं मतलब यहाँ पे आने के बाद एक वाइब्स अलग है, बिकॉज प्लेस ही कुछ अलग है, कॉन्सिक्रेटेड प्लेस ही है ऑल ओवर। तो इसके बाद जब मैं घर पे गया तो मैं मतलब आई यूज़ टू बी अ बिग नॉन वेजिटेरियन। मतलब वो बॉडी बिल्डिंग के स्टफ में हर दिन का मतलब 13 साल मुझे लगता है मैंने एवरी डे नॉन वेज खाया हुआ है। 13 साल एवरी डे 300 ग्राम चिकन, 12 अंडी। तो यहाँ से जाने के बाद मतलब मुझे मालूम नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन क्यों ऐसा लगा कि नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। तो मतलब मुझको नफ़रत सी होने लगी। इवन मैं दोस्तों के साथ भी बाहर वगैरह कभी जाता था इसलिए कि नहीं खाना है, तो वो लोग भी शौक हो गए, क्या हुआ क्या तेरे को। तो मतलब नहीं मालूम यार, मुझको खाने नहीं हो रहा है। घर पे मेरे अंडों का ट्रे था, वो मैंने फेंक दिया बाहर। एकदम से मतलब हेट होने लग गया मुझको नॉनवेज से, पता नहीं क्यों। एंड इवन आफ्टर दैट मुझको इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे वीडियोस मतलब हिट होने लगे दैट व्हाई यू शुड नॉट ईट नॉनवेज। और मुझको एक टाइम पे ऐसा लगने लग गया था कि मैं डेड बॉडीज पका कर खा रहा हूँ। एंड ये फिर मुझको कुछ तो ऐसा गल्ट फीलिंग आने लगी। तो ये सब कुछ होने के बाद मुझको उल्टियाँ हुई, नॉनवेज बंद हुआ मेरा। एंड जब नॉनवेज बंद होता है तो सारे जो बेनिफिट्स अब तक मैंने सुने थे वो मुझको एहसास होने लग गया कि फ़ायदा क्या है। एक तो फर्स्ट और तुम्हारा तामसिक नेचर कम होता है एंड डाइजेशन इम्प्रूव बहुत अच्छा होता है। योर गट इज़ एम्प्टी एंड एज सदगुरु सेज कि जब तुम्हारा गट क्लीन हो देन यू विल एट द फाइनेस्ट पोजीशन, यू कैन थिंक अ लॉट, यू कैन टेक योर डिसीजन वाइजली। तुझा अरे बाबा तुझा। तो ये सब होने लगे एंड दैट्स हाउ आई कनेक्टेड विद ईशा। उसके बाद मैंने इनर इंजीनियरिंग कोर्स की। इनर इंजीनियरिंग कोर्स ख़त्म करने के बाद आई केम टू नो कि साधना पदा नाम का भी एक कोई कोर्स है कि जहाँ पे 7 मंथ्स सबसे पहला ड्यूरेशन की 7 महीना घर से रहना। सो इट इज़ लाइक काइंड ऑफ अ बिग बॉस। सो इट्स नॉट अ बिग बॉस बट हाँ ऐसा लगता है। तो सबसे पहला मतलब जब इनर इंजीनियरिंग कंप्लीट किया एंड व्हेन आई गेट इनिशिएटेड इनटू शांभवी महामुद्रा, और जैसा जैसा वो उन्होंने कहा कि 45 डेज़ का मंडला होने लगता है। बिकॉज क्या होता है कि कोई आदत आप 45 दिन में एक आध चीज़ आप करते रहते हो तो उसकी आदत पड़ जाती है।
एंड उस आदत का आपको इफ़ेक्ट्स भी आने लगते हैं, या तो अच्छी या फिर बुरी. सो दैट इज़ द रीज़न शांभवी महामुद्रा कर 45 डेज अगर आप कॉन्स्टेंटली करोगे ट्वाइस इन अ डे, देन यू लिटरली स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट्स. तो फर्स्ट रिजल्ट आई गॉट इज कॉन्फिडेंस. सेकेंड वन इज़ आई गॉट हाउ टू मेक प्लानिंग्स, कि ये जो सच में मेरे में नहीं थे इससे पहले ओवर कॉन्फिडेंस था, वो अब भी कभी कभी स्टैंड करता है, बट ये आने लग गया. एंड फिर मैंने रजिस्ट्रेशन चालू किया साधना पदा का. देन इनका इंटरव्यू हुआ. इंटरव्यू में उन्होंने पूरा पूछा दैट यू नो ये ऐसा होने वाला है. इंटरव्यू के ऊपर आई सजेस्ट आई मेक एन अनदर वीडियो दैट व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ साधना पदा, व्हाट विल बी आफ्टर दैट. तो वो इंटरव्यू हुआ, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ. आई रिज़ाइन फ्रॉम माई जॉब. आई वॉज इन टू अ कोटेशन प्रोसेस एंड इट्स बिन 10 years एंड अबाउ, मतलब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था. सो मुझे भी लगा कि अभी है ना थोड़ा लाइफ में एक ब्रेक भी चाहिए, एंड वेयर एज थोड़ा एक कुछ तो वाइज चीज़ भी करनी चाहिए जिससे आगे जितना भी साल हमें काटना है वो प्रॉपरली प्रोडक्टिवली काटे, ना कि मतलब एक जगह पे बैठ के टाइम पास करके या फालतू चीज़ें करके काटे. तो ऐसा मुझे लगा, एंड तो ऐसे करके मैं साधना पदा में आ गया. तो सेकंड इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली अ साधना पदा इज़. साधना इज़ अ टूल एंड पदा मीन्स अ स्टेप. सो अ स्टेप टू विथ अ टूल, एंड टूल यहाँ पे होता है विच इज़ योगा. सो जैसे हमारे योगा में कहते हैं कि एक आध चीज़ आप शुरू करते हो तो वो चीज़ अगर आप डेली करते जाते हो तो उसको बोलते हैं रियाज. रियाज अगर आप डेली रूप से करते हो विद अ प्रॉपर टूल तो उसे बोलते हैं साधना. साधना अगर आप नियमित रूप से कर रहे हो तो उसको बोलते हैं आराधना. और जब आराधना आपकी फुल डिवोशन से होती है, दिन रात वही चीज़, तो उसको बोलते हैं उपासना. सो अभी हम लोग साधना के ऊपर है. सो व्हाट इज़ साधना पदा मैं बताता हूँ. ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट रखूँगा बिकॉज आई डोंट थिंक सो, मतलब ज़्यादा बता दिया तो आप लोग भी पक जाओगे. सो व्हाट इज़ साधना पदा. सो साधना पदा इज़ अ 7 month ड्यूरेशन प्रोग्राम कि जिसमें आपको एक पर्टिकुलर शेड्यूल में डाला जाएगा. अब शेड्यूल भी आपको डिस्कस नहीं करता बिकॉज इट इज़ कॉन्स्टेंटली वेरीज एवरी ईयर एंड ईयर. बट मैं ये एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो पब्लिक यहाँ पे अगले साल जो भी होगी साधना पदा, अगर आप एक आध इस इंटेंशन से आ रहे हो कि विल टेक अ ब्रेक फॉर द लाइफ, हम ईशा फाउंडेशन जाएंगे, इट्स अ रिसॉर्ट, चिल मारेंगे नेचर में, 2 टाइम का खाना खाएंगे, ना बिल्कुल मत आना, बिकॉज ये ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे. बिकॉज सबसे पहला आपका दिन एक तो चालू होता है 4 बजे. 4 बजे के बाद सब कुछ रेडी वगैरह हो गया, आपके योगासन चालू होते हैं 5:30 बजे. 5:30 से 7:30 यू आर डूइंग इंटेंस योगा. 7:30 के बाद फिर आपकी जो बची कुछ योगासन है वो आप कंप्लीट कर दो. उसके बाद यू डायरेक्टली गो टू दी भिक्षा हॉल फॉर दी ब्रंच, एंड लेटर ऑन यू गो फॉर योर सेवा. सेवा खत्म होने के बाद आपको थोड़ा बहुत जो भी टाइम मिलता है उसमें यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट. मेजॉरिटी पीपल आर वॉशिंग देयर क्लोथ्स, एंड आफ्टर दैट इट इज़ टाइम फॉर द संध्या काल का इवनिंग का साधना. इवनिंग का साधना खत्म होने के बाद इमीडिएटली होता है डिनर. डिनर के बाद ऑल्सो मेजॉरिटी फॉर 1 hour और 1.5 hour देयर विल बी अ मीटिंग और एनी एक्सक्लूसिव वीडियो स्टफ. एंड उसके बाद 9:30 लाइट्स ऑफ. तो आपको टाइम पास करने के लिए यहाँ पे समय बहुत रेयर मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं के हिसाब से ही चलो. तो ये ऐसा होता है. सो आई एम इंसिस्टिंग दोज पीपल कि जो थिंक कर रहे हैं कि मस्त चिल आउट करेंगे, ब्रेक लेंगे लाइफ में, नहीं, ये चीज़ यहाँ पे नहीं है. अगर इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट आई वुड कॉल, कि आपको सच में कुछ तो लाइफ में करना है. एंड इफ़ यू आर रियली सर्चिंग फॉर एन आंसर, इफ़ यू रियली नीड अ क्लैरिटी इन योर लाइफ कि वो करना क्या है, या मैं जो भी कर रहा हूँ उसको इंटेंसिव से कैसे करना है. तो जैसे सदगुरु बोलते हैं कि डोंट थिंक कि मतलब लाइफ में कुछ भी आपके हिसाब से आएगा. आप खुद को ऐसे प्रिपेयर करो कि जो भी कुछ भी आएगा यू विल मेक इट हैपन. तो इस तरह से लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टॉपिक इज़ इंटेंसिव वॉकिंग. आई वुड से कि मतलब हमारा जो लिविंग स्पेस है वहाँ से लेके भिक्षा हॉल से लेके वेलकम पॉइंट से लेके आदि योगी स्टैचू, उसके बाद प्रदक्षिणा, ये वो करके आपका मैं लिख कर देता हूँ एवरीडे 14 से 15 किलोमीटर तो वॉकिंग हो जाता होगा. तो आप कितने भी मोटे होगे, खाते पीते होगे, वो सब कुछ उतर जाएगा. एंड यू विल इमीडिएटली रिड्यूस योर वेट, योर एपेटाइट विल बी ऑलवेज एम्प्टी, स्टमक विल बी ऑलवेज एम्प्टी. एंड जैसे मैंने कहा था कि व्हेन योर स्टमक इज एम्प्टी यू विल गेट अ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स. एंड सेकेंड थिंग इज़ फैसिलिटी इन साधना पदा. मैं इतना कहूँगा कि यहाँ पे किसी भी चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया नहीं गया हुआ है. क्लीनलीनेस, हाइजीन से लेके सारी चीज़ें, मतलब लाइक वाटर फैसिलिटी, देन उसके बाद बाथरूम, वॉशरूम, फूड फैसिलिटी, एवरीथिंग यू विल गेट नीट, क्लीन, टाइडी. एंड आपकी बेसिक चीज़ें यहाँ पे प्रॉपरली फुलफिल हो जाएंगी, लाइक जिसको बोलते हैं फूड, क्लोथिंग, शेल्टर.
एंड सो दैट इज़, उसके ऊपर आपको कंप्लेंट करने का एक भी चांस नहीं मिलेगा, नॉट अ सिंगल वन, बिकॉज भिक्षा हॉल में जो 2 टाइम का खाना मिलता है विद 7 वैराइटीज़ ऑफ फूड्स, इट इज़ मोर देन इनफ फॉर अ डे. फिर भी अगर आपको भूख लगे, इफ़ यू आर कैरिंग सम मनी, देन देर आर सम अदर स्टफ ऑल्सो, लाइक एक मुंड्रम करके, पेपर वाइन करके और एक हंगरी एसोसिएट करके, यू कैन बाय स्टफ फ्रॉम ऑन योर ओन. बट मैं तो कहूँगा मतलब मेजरली ना करें, बिकॉज नहीं तो आप जो यहाँ पे कर रहे हो उसका इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा बट थोड़ा कम मिलेगा. ऐसा है. अभी ये वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स नहीं कवर कर पाऊँगा मैं, तो मतलब लिखे हुए हैं कि आगे कौन कौन से वीडियोस करने हैं. आई विल मेक वन मोर वीडियो लाइक कि कितना खर्चा होता है साधना पदा के लिए, साधना पदा के अलग अलग कोर्सेज़ क्या है, लाइक भावस्पंदना हुआ, शून्य हुआ, शक्ति चलन क्रिया हुआ, उसके बाद अपना हठ योगा तो सुबह मॉर्निंग में ही होता है, अंगमर्तना हुआ. सो आई विल मेक सेपरेट वीडियो ऑन दिस वन. आई होप यू लाइक माई स्टफ दिस वीडियो. एंड अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज है साधना पदा, इन फ्यूचर आप अगर आने वाले हो, एंड आई विल डेफिनेटली इंसिस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कम ओवर हियर. वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के 9 to 6 से थोड़ा आपको गैप भी मिलेगा, एंड फॉर नेक्स्ट फ्यूचर वॉट एवर यू वांट टू डू, वॉट एवर द हेल यू वांट टू डू, ब्लॉगिंग करना है आपको, घूमने जाना है, ट्रैवल करना है, कुकिंग करना है, बिजनेस है आपका, यहाँ पे आपको एक चीज़ मिलती है दैट यू वॉट एवर कम्स इन योर वे यू विल डू विथ इंटेंसिटी. जो भी आएगा, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑल्सो ऑन अ सेवा, कि सेवा कंसेप्ट क्या होता है, कैसे दिया जाता है. तो यहाँ पे आपको ये एक समझेगा कि मतलब यू नो जो आप योगासन कर रहे हो ऐसा लगेगा कि ये लाइफ में इससे पहले भी किए हुए हैं, पर यहाँ पे एक चीज़ होती है, ये लोग आपसे करवा के लेते हैं. तो यू नो बचपन में जैसा होता था कि अपने को सुबह उठने के बाद मतलब ब्रश करने में घंटा लाता था, नहाओ और निकलो, ऐसा ही फीलिंग आता था. बट कोई तो घर पे आता था, हमारी माँ, कि बेटा ब्रश कर. वो 1 महीना आती थी, 2 महीना आती थी, उसके बाद वो ब्रश करने लगते थे तुम. तो अभी इस मोमेंट पे आके अगर किसी ने आपको सुबह बता भी दिया कि भाई ब्रश मत कर, गंदी चीज़ होती है, तुम रोकोगे क्या? तो वो आपकी आदत पड़ चुकी है डेली, और जो आदत हो जाती है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है. बुरी आदतों को तोड़ना बहुत ही मुश्किल मतलब बहुत ईजी नहीं होता, बट अच्छी आदत टूटना भी एक थोड़ा मुश्किल होता है. तो साधना की आदत लगाना यहाँ पे ये लोग 7 months होता है. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. मुझे नहीं पता कैसे लग रहा है ये वीडियो. दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग. पता नहीं ये मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कितने लोगों तक पहुँचेगा, बट आई होप आपकी जो भी कुछ क्वेरी हो कि क्या होता है अंदर, कैसा होता है, प्लीज़ कमेंट बिलो. इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब. अगर आपकी और कुछ क्वेरीज है, आई विल मेंशन माई इंस्टा ID, सो प्लीज़ डू मैसेज मी. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड नाउ. नमस्कार.